हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। पर्यायवाची शब्द की सीरीज में हम आज अग्नि की पर्यायवाची को समझेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द रटने का विषय नहीं है, उसको समझ के पढ़ा जाता है। शब्द प्रयोग का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक परिस्थिति में शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। उसी से पर्यायवाची शब्द का हिंदी व्याकरण में उपयोग है। और अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो फिर जब हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि पर्यायवाची किसका ये नहीं है, तो वहाँ हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इसी वजह से पर्यायवाची शब्दों को समझ के पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम अग्नि की पर्यायवाची पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला है अनल। अनल, अन प्लस क्लच। अन यानी जीवन होता है, यहाँ क्लच प्रत्यय लग गया है, यानी जीवन की जो लौ अग्नि है। तो यहाँ अग्नि का ये सेंस है। पावक, पवित्र करने वाला, यानी यज्ञ आदि की जो अग्नि होती है उसको पावक कहते हैं। हुताशन, आहुति, हुत यानी आहुति होता है, और असन यानी भोजन, जिसका भोजन आहुति है उसको हुतासन यानी अग्नि का भोजन है। दौ, इसका एक पर्यायवाची दौ है, जैसा कि ऋग्वेद में सबसे बड़े देवता जो हैं अग्नि है। पिंगल यानी पीला वर्ण, पिंगल यानी पीला वर्ण, इसलिए अग्नि को पिंगल कहा जाता है। जातवेद, सभी पदार्थों को जानने वाला। अग्नि का ये यानी कि अग्नि में सारे पदार्थ ही समाहित हो सकते हैं। दहन, जो जलाने वाली प्रचंड अग्नि होती है उसको दहन कहते हैं। धनंजय, जैसे पहले के ज़माने में धन को जीतने के लिए हम हवन, यज्ञ, पूजा आदि करते थे, तो उसी के सेंस में इसका एक पर्यायवाची धनंजय है। वायु सखा, हवा का मित्र इसे कहा जाता है। जैसे हवा के संपर्क में आने पर अग्नि और प्रचंड हो जाती है। रोहिताश्व, रोहिताश्व सूर्य की पहली किरण को कहा जाता है, जो लाल रंग की होती है। उसको अग्नि का ही उसको अग्नि से संबोधित किया जाता है। वैश्वानर, इसका विश्व धन्नर होता है, यानी ब्रह्मांड का मनुष्य। यानी यहाँ आग की जो लपटें हैं और मनुष्य के जीवन में जो आत्मा का जो संबंध है, जैसे आत्मा भी एक लौ ही है, इस तरह से यहाँ इसको वैश्वानर की उपाधि दी है। वहिन, आग की लपटों को हम वहिन कहते हैं। कृषाणु, कृषाणु अग्नि की जो प्रथम ज्वाला है, जो हम प्रज्वलित करते हैं तो जो चिंगारी निकलती है उसको कृषाणु कहते हैं। शुक्र, शुक्र यानी चमकीला, जैसे शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, यानी जो चमक है उसको शुक्र कहते हैं, और वो भी एक अग्नि का ही स्वरूप है। सिखी, सिखी जिसकी चोटी ऊपर तक जाती है, यानी सिखी का सिखी जो है वो मोर का भी पर्यायवाची होता है। मोर की भी चोटी ऊपर तक जाती है और अग्नि की लपट भी ऊपर को ही जाती है, इसलिए अग्नि को सिखी कहा जाता है। हुत भूख, आहुति की भूख रखने वाला, वो भी अग्नि ही है। अग्नि में आहुति हम डालते हैं, प्रज्वलित करते हैं। हव्य वाहन, हव्य को जो धारण करता है वो भी अग्नि है, इसका एक स्वरूप है। सूची, सूची वैसे तो ये अग्नि के पुत्र का नाम है सूची, लेकिन सूची का अर्थ जो होता है शुद्ध करने वाला। धूमकेतु, धूम यानी धुआं, केतु यानी पताखा यानी झंडा, जो जिस आग की जलने से जो धुएं की पताखा जो होती है, यानी जो उसका ध्वज जो है ऊपर तक जाता है, उसको धूमकेतु कहते हैं। इसलिए अग्नि का एक रूप जो है वो धूमकेतु है। यहाँ एक और भी है, जैसे अरुण, अरुण भी अग्नि को कहा जाता है। वैसे तो अरुण सूर्य को भी कहा जाता है, और अरुण का मतलब सिंदूरी रंग भी होता है, तो मेनली सिंदूरी रंग से ही है। वैसा सूर्य जो सुबह का होता है सिंदूरी रंग का, उसे अरुण कहा जाता है। और वैसी अग्नि जो सिंदूरी रूप में हो उसे भी हम अरुण कहते हैं। तो यही अग्नि का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची यदि हम समझ के पढ़ते हैं तो वो फिर हमें दोबारा शब्दों को समझने में कन्फ्यूजन नहीं होता है, और हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से इसको कर लेते हैं। धन्यवाद।